पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 30 दिसंबर की रात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो ऑफिशियल अकाउंट है आई एम बागेश्वर धाम सरकार, उसे सस्पेंड कर दिया गया था अचानक, जिसके बाद सनातन समुदाय में आक्रोश फैल गया। वो ये कहने लगे कि ये मास रिपोर्टिंग अभियान का ही एक हिस्सा है। इसके साथ ही मेटा की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे। लेकिन 31 दिसंबर को इसे फिर से रिस्टोर किया गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों इसे बंद किया गया था। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में कितनी बयानबाजी चल रही थी बागेश्वर धाम सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच में। बागेश्वर धाम सरकार ने ये कहा था कि पत्रकारों को अगर खुजली हो तो वो सवाल करे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था जो भी सनातन धर्म को अंधविश्वास कहता है वो देश छोड़ दे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री का भी बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि वो होता कौन है बताने वाला, वो बीजेपी का एजेंट है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ते हैं। ये सारी बयानबाजी चल रही थी और इसी को लेकर मुद्दे खड़े हो रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक उनके अकाउंट को सस्पेंड कर देना 30 दिसंबर की रात बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये कोई साजिश थी हिंदुत्व के आवाज को दबाने की या फिर कोई तकनीकी गड़बड़ी थी। फिलहाल अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अकाउंट सस्पेंड हुआ था उस पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक दिन के लिए उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, फिर उसे रिस्टोर किया गया।